केलों को गर्म ऑयल में शामिल करें और एक मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और न्यू रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं। आपने इस रेसिपी को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल लेंगे, इसमें हाफ कप बेसन और हाफ कप मैदा शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से छान लेना है। अब हम थोड़े से मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले 1/4 चम्मच आपने हल्दी शामिल करनी है। हाफ चम्मच शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, इसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच अजवाइन, साथ ही 1/4 चम्मच हम शामिल करेंगे जीरा और हाफ चम्मच नमक। अब आपने 1 चम्मच भरकर साबुत धनिया शामिल करना है। साबुत धनिया शामिल करने से पहले आप अच्छे से क्रश कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से। बस यही मसाले आपने शामिल करने हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। तो इस पॉइंट पे आपने पानी लेना है। पानी आपने कितना शामिल करना है ये भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 कप पानी लिया है, आपने हाफ कप पानी शामिल करना है और हाफ कप रख लेना है साइड पर। अच्छे से मिक्स कर लेना है और ज़रूरत के मुताबिक आपने पानी शामिल करते जाना है। यहाँ पर अब हम बैटर तैयार कर रहे हैं। अब ये बैटर जो है ये ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थीन हो। आगे चलकर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो बैटर है बहुत ही स्मूथ सा बने इसका, और गुठली जो है वो बिल्कुल ना रहे, लम्स वगैरह बिल्कुल ना रहे। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो देखिए अच्छे से जो मिक्सिंग है वो हो चुकी है। आपकी बैटर की कंडीशन बिल्कुल यही होनी चाहिए, ना ही ज्यादा थिक हो और ना ही ज्यादा थीन हो। अब इसको हम साइड पर रख लेते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए मैंने 4-5 केले लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने छील लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जो केले हैं वो आपने ज्यादा पके हुए नहीं लेने, बिल्कुल मीडियम आपने केले लेने हैं, ना ही ज्यादा कच्चे हों और ना ही ज्यादा पके हों। ठीक है, इससे हमारी जो रेसिपी है वो ज्यादा परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। अब आपने इनको दरमियान से काट लेना है, बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए मैंने जो सारे केले हैं वो दरमियान से काट लिए हैं। अब इनको अपने साइड पर रख देना है। अब ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। फ्लेम आपने हाई टू मीडियम रखना है और जो केले हमने काटे हैं उनको बैटर में डिप करके आपने इस तरीके से फ्राई करना है। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी, आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। यहाँ पर हम बना रहे हैं केले के पकोड़े, यकीनन आपने आज से पहले नहीं खाए होंगे। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर ना आपने फ्लेम जो है वो लो नहीं रखना। अगर आप फ्लेम लो रखेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत ही नरम बनेंगे। आपने फ्लेम हाई टू मीडियम रखना है ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट तक इनको कुक करना है और कुक करने के बाद अब आपने इनको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। देखिए माशाल्लाह से ऊपर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट है और इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट होता है। अब डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, आज की जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब आप केचप के साथ, मेयोनीज के साथ या चॉकलेट के साथ मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।